पूरी टीम का हम कह सकते हैं कि कमबैक था हमारी। बाबर आजम का कमबैक कैसा लगा? देखिए, एक अच्छी बात है, जैसे सलीम भाई भी बता रहे हैं, क्योंकि 2 साल आपको इंतजार करना पड़ा एक मैन ऑफ द मैच का। और जितना वो इस 2 साल पीरियड के अंदर, ट्रांजिशन पीरियड के अंदर गए हैं, टीम में कप्तान बने, ड्रॉप पर टीम से क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत से लोगों ने कहा कि शायद T20 टीम उनका कमबैक अब खत्म हो चुका है। मैं खुद कहता था कि अगर आने वाले फ्यूचर की बात करें तो रिजवान और बाबर का मुश्किल है टीम के अंदर रहना, क्योंकि क्रिकेट डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं। जो रोल उन्होंने उस दिन रोल एक प्ले किया है, एग्रेसिव रोल एक प्ले किया, लेकिन थोड़ा सा फिर अगर हम थोड़ा सा अगर रियलिटी के ऊपर हैं, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप जाके खेलना है, बाबर को अगर तक अभी तक अगर आप थोड़ा सा उनको एनालाइज करें तो यही है, जो उनका जो एक नेचुरल प्ले ऑफ स्टाइल है उसी पे उनको रहने दें। अगर आप उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बैकफायर कर जाएगा, बाबर को बैकफायर कर जाएगा। तो बेहतर है उनका जो वे ऑफ प्ले है उसको होने दें, क्योंकि वो इस किस्म के बैट्समैन है कि आप कहें कि पहली बॉल से वो आके विद द फ्लो खेलें, वो नहीं खेलेंगे। उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, जो उनका एक तरीकाकार हर एक प्लेयर का होता है। लेकिन जब वो चलते हैं तो आपके सामने कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, एग्रेसिव थे। शॉट सिलेक्शन की बात करें वो आपको नजर आई। फिर उसके बाद जो एक स्ट्राइक रेट का हमने मेंटेन करके जो एक रोलर दोनों हम खुद डालते रहे हैं वो भी आपको नजर आया। लेकिन थोड़ा सा अगर पाकिस्तान की बैटिंग पे आप साहिबजादा, फरहान वगैरह की बात करें तो साहिबजादा ने जरूर अपना कुछ जबरदस्त शॉट्स खेली हैं, लेकिन जिस वक्त वो आउट होके जा रहे थे वो एक बहस अपने इस वक्त लगी हुई है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 119-120 के करीब था। वो इसलिए था क्योंकि आपका रोटेशनल पॉलिसी खत्म हो चुकी हुई है। इस पे कहीं ना कहीं माइक हेसन को ध्यान देने की जरूरत है। जो रोटेट द स्ट्राइक की हम बात करते हैं वो हम लोगों ने बिल्कुल उसको हम लोग रोक चुके हुए हैं, हमने उसको तोड़ना है। क्योंकि आपका जब मिडिल ऑर्डर की बात आती है, कल भी अगर आप देखें, ठीक है मैच जरूर जीते, लेकिन आपकी टीम कहीं ना कहीं शायद मिडिल ऑर्डर के अंदर एकदम क्रम्बल हुई थी। बीच में आपने देखा होगा बड़ी जल्दी विकेट्स हमारी गिर गई थी। तो उसको कैपिटलाइज किस चीज तरीके से करना है, क्योंकि आपके पास इतनी ज्यादा T20 है वर्ल्ड कप से पहले कि आप उस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ये टीम है, इसको बैकअप करना है, लेकिन खुदारा इसको ना फिर चेंज करें, इसी टीम के साथ स्टिक अराउंड करें। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप में जाना चाह रहे हैं तो इसी टीम के साथ आपको स्टिक करना पड़ेगा। अगर आप फिर वही चॉप्स एंड चेंजेस करेंगे तो फिर आपके सामने जो सूरत हाल पाकिस्तान टीम की बनेगी। ठीक है। अच्छा सलीम खालिक साहब, साइम अयूब की तरह बात कर लेते हैं। अगर मैं गलत नहीं तो 10 दफ़ा 0 पर आउट हुए हैं वो, तो उनको क्या, उनका भी कोई बैड पैच चल रहा है जिस तरह से हम बाबर आजम के लिए कह रहे थे? लेकिन हमें नज़र आता है कि दूसरी तरफ वो परफॉर्म कर रहे हैं जहां हमें उनसे परफॉर्मेंस शायद उतनी दरकार नहीं है। लेकिन इस पर क्या कहेंगे कि 10 बार 0 पर आउट होने का जो रिकॉर्ड है? आप बिल्कुल गलत नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक है। और उमर अकमल के साथ आ गए और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वालों पे एक बार और आउट होंगे तो रिकॉर्ड होल्डर बन जाएंगे। लेकिन ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें उनको खुद शायद शर्म आए, क्योंकि इस साल गालिबन 7 बार वो आउट हो चुके हैं 0 पे। बहुत ही साइम की, देखिए बाबर और साइम का तो कोई मुकाबला ही नहीं। बाबर की बहुत अचीवमेंट है। बाबर इस वक्त T20 क्रिकेट में पाकिस्तानी दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर है। तो बाबर को तो अगर आपने 2 साल दोनों रिकॉर्ड हमने अपने पास ही रखे हुए हैं ना सलीम खालिद साहब, तो बाबर के लिए अगर आपने 2 साल इंतजार किया तो कर सकते हैं, बनता है। क्योंकि उससे पहले बहुत हैवी परफॉर्मेंस है उनकी जिसका नजर आ रही थी। लेकिन साइम की कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है नहीं। साइम को यही सब कह रहे होते हैं, बहुत बासलाहियत है, और कभी कभार लगते भी हैं कि यार ये बंदे में दम है। लेकिन अक्सर उनका यही होता है कि शुरू में अगर आउट हो गए, कोई कैच उनका ड्रॉप हो गया तो बड़ी इनिंग हो जाएगी, और अगर आउट हो गए तो फिर 0 पे आउट जाते शुरू में, जिससे टीम पे प्रेशर आ जाता है। अब जब एक उन्होंने अच्छी इनिंग खेली तो यही लग रहा था कि चलो यार साइम फॉर्म में वापस आ गया। अगले मैच में उन्होंने फिर बता दिया, नहीं भाई मेरे से उम्मीद ना रखो, मैं चल गया तो चल गया, नहीं चला तो मैं गया। अच्छा। तो ये है, ये चीज जरा खत्म होनी चाहिए। लेकिन अब खैर वनडे में हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है। फखर भी वापस आ रहे हैं और बॉलिंग में अब शाहीन का करते इस पर भी सलीम खालिद साहब बात। अच्छा अवैस, एक तो ये कि सलमान मिर्जा को खिलाना, इसको आप कैसे देखते हैं? और जो उन्होंने उनकी जो बॉलिंग थी वो बड़ा मार्का उन्होंने मारा, उस पर क्या कमेंट करेंगे? और उस्मान तारिक का डेब्यू कराएगा, इस पर क्या कमेंट करेंगे? और देखें, सलमान मिर्जा की आप बात करें तो उसने आपको पता कंसिस्टेंटली लाहौर कलंदर के लिए भी परफॉर्म किया था पाकिस्तान सुपर लीग में, और जब से वो पाकिस्तान टीम का एक हिस्सा रहा है, ऑन एंड ऑफ जब भी उसको चांस मिला है उसने वो इफेक्टिवनेस दिखाई है। एक अच्छी बात है कि सलमान अली आगा खुद भी कह रहे हमें बैकअप पे हमने इसको रखा हुआ था शाहीन के, लेकिन नजर आया कि ही कैन लीड द बॉलिंग अटैक, और वो नजर भी आया जिस तरीके से उसने पिछले मैच के अंदर भी आपको पता है ब्रेक थ्रूज लेके दिए, फिर लास्ट मैच के अंदर भी उसको ब्रेक थ्रूज मिले। तो दैट शोज कि वो कितना कंसिस्टेंटली इस सर्कल के अंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी जो ज्यादती होती है वो ये होती है कि
एक सेटअप होता है, उस सेटअप के अंदर आप रह के बाहर से एक प्लेयर ले आए। मैं नसीम के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लड़के बेंच पे बैठे हैं आखिर उनका क्या कसूर होता है? तो सलमान मिर्जा वाज द बेस्ट चॉइस, आपने अच्छा किया, उसको खिलाया। उस्मान तारिक की बात करें, देखें उस्मान तारिक एक चीज है कि एक्शन उनका आपको पता रिपोर्ट हुआ था 2 दफा, उसके बाद उन्होंने रिएक्शन क्लियर किया, एक्शन क्लियर करके वो वापस आए पाकिस्तान टीम में। अफेक्टिव बॉलर हैं, अभी सीपीएल के अंदर ही परफॉर्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं से जो दूसरे 2-3 जो क्रिकेट बोर्ड से जिनको आदत है पाकिस्तान को छेड़ने की, वहां से शोर शराबा मचने स्टार्ट हो चुका हुआ है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान टीम उनका जो एक्शन जो है, क्योंकि वो क्लियर एक्शन है, कोई मसला है नहीं। आपको ऑन अ लाइटर नोट हम ये कह रहे थे अगर परफॉर्म करते रहे तो उनको कहीं वर्ल्ड कप से पहले बैन ना लग जाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान उसको केयरफुली कैसे हैंडल करता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड होगा पाकिस्तान के लिए श्रीलंका में खास करके। राइट। अली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलीम खालिद साहब से। अली खुद ही पूछना चाहेंगे कि क्या इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। सलीम साहब, अभी जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं कि सीरीज हमने अपने नाम कर ली। बाबर आजम फाइनली, क्योंकि मैं खुद भी फैन हूं उनका, देखिए मैं आपको कहता था कि बाबर आजम जो है ना खेलेंगे और करके दिखाएंगे, उन्होंने करके दिखाया। लेकिन अब जो सीरीज आगे आ रही है वो वनडे सीरीज है और उसके कप्तान आपको लगता है रेडी हैं अपने स्क्वाड के साथ? पहले आप ये बताएं, आप मिठाई लेने के लिए देर हो गई आज आपको? नहीं वो और कप्तान जैसे वनडे में उनको अब मौका मिला है कैप्टेंसी करने का। T20 में तो एक सीरीज में कर चुके हैं, एक टूर पे वो जो नाकाम रहे थे, और एक ही सीरीज के बाद उनको हटा दिया गया था। लेकिन अब उनका एज ए कैप्टन वनडे में एक मौका मिला है। और देखिए शाहीन को मैं काफी शुरू से, जब से वो क्रिकेट में आए, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैंने यही देखा है कि वो फाइटर है। वो जज्बाती तो हैं, लेकिन थोड़ा जज्बाती होना भी चाहिए कैप्टन को, और वो टीम को साथ लेके चलते हैं। और बैटिंग का भी उनको शौक है और करते भी हैं परफॉर्म। अच्छे डिसीजन भी उनके फील्ड में नजर आते हैं। देखिए अभी हमारे पास उनको जज करने का पैमाना सिर्फ लाहौर कलंदर की जानिब से PSL में जो उनकी अब कैप्टनसी है वही है जिसमें वो कामयाब रहे। अब नेशनल टीम में उनको इतना ज्यादा खुला फ्री हैंड नहीं मिलेगा जैसे कलंदर में था कि समीम राना और आतिफ राना ने उनको फ्री हैंड दिया हुआ कि जो तुम्हें करना है करो। इतना ऐसा नहीं होता पाकिस्तान टीम तो। अगर फ्री हैंड नहीं मिलेगा तो परफॉर्मेंस पे कोई फर्क आएगा सलीम खालिद साहब? इधर ही में आ रहा था कि यहाँ माइक हैसन भी उनको कुछ बोल रहे होंगे, बॉलिंग कोच भी कुछ बोल रहा होगा, बैटिंग कोच भी कुछ बोल रहा होगा। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ जाके कुछ थोड़े मसाइल ना हो, ये एक। तो अगर फ्री हैंड उनको मिला, उनको अपने डिसीजन लेने दिए, तो फिर आप देखेगा शाहीन तो बहुत अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। लेकिन जिस सेटअप को जानता हूं, मुझे लगता है कि वो इतना उनको आजादी देंगे नहीं। लेकिन होपफुली टीम की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, क्योंकि बाबर फॉर्म में आ चुके हैं, रिजवान भी हैं यहाँ पर, फखर जमान का भी कमबैक होगा। तो एक हमारी T20 में ज्यादा तगड़ी टीम है वनडे की T20। और अब देखते हैं कि